2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान उठाया। मेरे अहले वतन मानसून बारिशों से मुतासिर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक़ कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली ने 50 लाख अफराद को मुतासिर किया है। पाकिस्तान को फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग का सामना है। मौसमियाती तब्दीली से 1000 अफराद जाम बहक और 4000 देहात मुतासिर हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात का इम्कान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत मुतवक्के। आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इससे पहले अरब इस्लामी सरबराही इजलास के अख्तिताम पर अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू भी हो चुकी है। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कसीरुलजहती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में गजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। आलमी रहनुमाओं ने जबरी नकल मकानी को मुत्तफिका तौर पर मुस्तरद कर दिया। फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया। इजलास में इंसानी इमदाद की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है। मुस्लिम रहनुमाओं ने अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तफाक किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहाती कोशिशों की भी हिमायत। ईरान का पाक सऊदीया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। जौहरियत और पाबंदियों के बावजूद भी नहीं झुकेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, अपनी आवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहा है। फ़लस्तीन पर इजरायली जौहरियत आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोहरा मयार नहीं चल सकता। आलमी बरादरी इजराइल को जवाबदेह ठहराए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया। इससे पहले कौंसिल ने अपनी सरकारी प्रेस रिलीज में विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई और ज़्यादती करार दिया था। कौंसिल ने अब अपनी वजाहत में विद होल्डिंग टैक्स पर मजीद गौर करने का कह दिया है। हतमी अलामी के मुताबिक कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली है। दुरुस्त नहीं। कौंसिल की दैयत के कानून में तरमीम के शिकों की मुखालफत। कौंसिल के मुताबिक शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा वाली इंसुलिन दस्तियाब है। हलाल अज्जा वाली इंसुलिन की दस्तियाबी पर हराम जानवर के अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन से परहेज किया जाए। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनतुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासी। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द दराबन में खुदकुश बम हमले में मुलविस थे। सरकारी एहलकारों और मासूम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग समेत इन इलाकों में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के जवान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पंजाब फूड इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम नाजायज़ कब्जे से मुताल्लिक़ केसेस का फैसला 90 रोज़ के अंदर होगा। खुसूसी अदालतें कायम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ऐलान। लाहौर में पैरा फोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, गरीब, यतीमों और बेवाओं की ज़मीनों पर कब्जा अब नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मुजव्वज़ा कानून के तहत नाजायज़ कब्जा करने वालों को 10 साल कैद और भारी जुर्माने की सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मुलविस थी। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।